क्या इसके जड़ में कदे गए भाई? ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन बच्चों ने गांव के गांव में ब्याह करा, या फिर उनने किसे किसे कितने भी ब्याह कर लिया? उसका कारण क्या है? कदे कारण पे सोचा है? कर दिया वो तो उसने कर दी, गलती कर दी, सही कर दी, गलत कर दी, वो तो एक बाद की बात है। पहली बात उन्हें करया क्यों? फोन से चला दिए उल्टे काम। तो इसका मतलब माँ बाप ने जब ये फोन फेंकने आ जावे तो बात का समाधान हो जाएगा के? ये काम ताई फोन आने से पहले ओ लिए थे चालू। नहीं मानने क्यों नहीं? न्यू बताओ, चलो क्या था नहीं मानना, फिर न्यू बताओ क्या था नहीं मानना है? इसका मतलब है कि जो नौकरी पे लागे रहे हैं बालका पर लागण का टाइम नहीं है। क्यों? घर में चाहे कितने बालक हो, आप क्या भाई बहन हो? मेरा तो 2 लड़की से 1 लड़का। आप पढ़े हुए 10 के जकरो हम 5, हाँ हम 5, हाँ। और मेरे दादा तो कोई कम को थी। वो कह रहा हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने बालक होया करते, और किसी माँ बाप ने न्यू टेंशन नहीं होया करती कि 8, 9 का रोजगार के लगेगा। क्यों जी? और ईब एक है तो सबके टेंशन हो रही है। इस खेल को अगर आपने नहीं समझा तो आप अपनी आने वाली बच्चों को और ज्यादा बर्बाद करोगे। आपने सिर्फ एक बात सोचनी है कि आपके दादा का टाइम, आपके पिताजी का टाइम, फिर आपका टाइम और आपके बच्चों का टाइम, यो अच्छा होंदा जान लग रहा है, खराब होंदा जान लग रहा है? एक बार बताओ। खराब हो रहा है। चलो चलो ठीक है, पॉइंट आ गया। एक सवाल का जवाब आ गया भाई, खराब होंदा जान लग रहा है। ईब आपा इसने खराब होने देवा या यो ठीक होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। इब इसने ठीक करने खातर कौन आओगा? सरकारी ने ठीक करेगी? नहीं करा है। कोई वकील ठीक करेगा? थानेदार, तहसीलदार, डीसी, मास्टर, कौन ठीक करेगा? कोई वार्ता होगा? अच्छा, माँ बाप एकला कर सके? मान लो आप लोग हो, आप अकेले कर सको इस माहौल ने ठीक है? नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक करने के लिए पहला तो न्यू पता होना चाहिए गलत क्या है। देखो इसको समझना बहुत आसान है। अगर कोई चीज ठीक करनी है तो पहले स्पष्ट होना चाहिए गलत क्या है, फिर होना चाहिए ठीक क्या है। गलत से ठीक तक लेके जाने की यात्रा कितनी बड़ी हो सकती है, इसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसको कौन करेगा और इसका रास्ता क्या होगा, वो बात की बात है। लेकिन पहले तो न्यू मानना जरूरी है कि भाई आप गलत कर रहे हैं। पहले तो यह मानना जरूरी है कि सरकार गलत कर रही है। सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती। मैं आपने एक बात बता दूं, आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, गांव की ताकत। जब तक आपके गांव का नाम गांव है तब तक सरकार की कोई औकात नहीं आपके गांव में घुस जाए। आपके गांव में नहीं आ सकती सरकार। सरकार का कोई आदमी, कोई पुलिस वाला, कोई कितनी बड़ी सेना हो, वो आपके गांव में नहीं घुस सकती। अगर गांव की ग्राम सभा के 70% लोग लिख करके जो कह देंगे वही फैसला है फाइनल, उसने दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। वो 70% इकट्ठे ना हुए, इसीलिए एक तबके को प्लॉट मिलेंगे, दूसरे तबके के अंदर जहर घोला जाएगा उस प्लॉट के नाम का। एक तबके को नौकरी मिलेगी, दूसरे तबके के अंदर जहर घोला जाएगा उसके बात के नाम का। एक तबके के आदमी को पद दिया जाएगा, दूसरे तबके को काटा जाएगा। तो कदे आप जात के नाम पे बटोगे, कदे आप गोत्र के नाम पे बटोगे, कदे आप पार्टी के नाम पे बटोगे, और फिर और ज्यादा बड़ा कर दोगे धर्म के नाम पे बटोगे, और बड़ा कर दोगे देश के नाम पे बटोगे। देश आपस में लड़ो, हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ेगा। मतलब आप 70% इकट्ठे ना हो पाओ, इसीलिए छोटे छोटे मुद्दे फेंक दिए जाएंगे। मतलब लड़ने चलोगे गांव के लिए और पंचायत उठेगी आपस में लड़के, पंचायत खत्म होगी आपस की लड़ाई तय। सरपंची का इलेक्शन, मेंबरी का इलेक्शन, फिर लोकसभा का, विधानसभा का, जिला परिषद का, इन इलेक्शन में हम एक दूसरे से इतने कट जाएंगे एक परिवारों से कि कभी बैठकर अपने बच्चों के भविष्य पे चर्चा कर ही नहीं पाएंगे। ये सारा का सारा योजनाबद्ध है।
क्योंकि आप 70% होए नहीं और ऊपर बैठे गुंडों की राज खत्म होया नहीं। उनकी चाल को नाकाम करने का एक ही तरीका है कि आपको बात समझ में आ जाए, और बात समझ में आने के लिए चर्चा करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। उसके लिए वो आपको टाइम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा रखा। आज गारंटी है, जो अपने माँ बाप अपने बच्चों से दुखी होंगे ना, और उन्हें बेरा है कि यहाँ शिक्षा पे बात करने आ रहे हैं, वो के पता इस टाइम पे कोई सीरियल पूरा करने लाग रहा हो, भाई एक सीरीज रह रही थी या नाटक की मेरी, या पूरी कर लूँ, या कोई वीडियो गेम खेलता लग रहा कोई नौजवान बच्चा, पक्का। यानी इस टाइम पे जब आप इतनी गंभीर चर्चा कर रहे हैं, तब गांव में कोई आदमी बेफजूल की चीजों पे उलझा हुआ है नहीं है? तो बताओ, ये हम बड़े रहे सारा दिन। है ना? इसी में बड़े रहे। अब इससे मुक्ति का रास्ता क्या है भाई? हमने न्यू पता लग गया कि हमारे बच्चे को गलत चीज सिखाई टेलीविजन ने भी, मोबाइल ने भी, स्कूल का मास्टर भी काम की चीज नहीं सिखा रहा, ना सरकारी सिखा रहा, ना प्राइवेट सिखा रहा। वहाँ बैठे बैठे देखे गांव राम के पास सिखाने के लिए समय नहीं है, पड़ोस के पास हम जाते नहीं, माँ बाप के पास समय नहीं, तो बच्चा किसके सहारे है हमारा? एक बार सोचा? समझ लो, तो बालक तो किसी के सहारे भी नहीं, माँ बाप के पास टाइम नहीं, मास्टर ने सिखाने का ठेका नहीं, क्योंकि न सरकारी ने नौकरी तनख्वाह मिलने लग रही है, उससे कोई और काम करवाने लग रहे, और प्राइवेट वाले ने जरूरत नहीं क्योंकि उसने कोचिंग खोल रखी है। क्यों जी? मतलब मैं ठीक बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अब इसका रास्ता क्या निकले? अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि बालक अपने समाज के लिए तैयार करना है या किसी की नौकरी करने के लिए करना है। देखो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, नौकर तो नौकर होता है।